इस्लामी मुल्क के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए गलत। सर, क्यों नहीं पाकिस्तान? मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, हाँ जी। कैसे सर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। आप सब लोगों को पता तो है पहले कौन से दुनिया में कौन किसने हुकूमत की, मिर्जों ने की है। तो सर दुबई जैसे इतने बड़े इस्लामी मुल्क में एक मंदिर की तामीर की गई है, इस हवाले से क्या राय है? असल में वहाँ पे हिंदू भी काफ़ी हैं, गैर मज़हब भी काफ़ी हैं, और ये रिलेशन यानी हमारे जो मजहबी जैसे हमारे मुल्क में है ना, ऐसा बाहर के ममालिक में नहीं है। बिल्कुल हो रही है, और ना सिर्फ वहाँ पे हो रही है बल्कि भारत की आपने बात की है, बांग्लादेश में भी हो रही है। देखिए हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम में पिछले 5 साल हमने ज़ाया किए हैं, और यकीन माने उसकी वजह से चाहे गवर्नमेंट जिसकी भी जैसा भी था सिस्टम, उसमें हमें खुसूसन इस शहर को बहुत लॉस हुआ है। देखें गुजरांवाला एक ऐसा शहर है जो इंडस्ट्रियल शहर है और अरबों रुपए जो है वो टैक्स की मद में देता है। वो आप सरकार के वसल्लम के शहरों का शहर है एक, तो वो नहीं होना चाहिए ऐसा कोई काम। सर बैसियत मुसलमान अगर अगर अपनी अक़लियतों के, अपने मुल्क में रहने वाली अक़लियतों का ख्याल रखता हूँ तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये कह सकते हैं, अब उनको देखिए ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि कोई मुसलमान पैदा हुआ है, कोई हिंदू पैदा हुआ है। अब कि वहाँ पर रिस्पेक्ट कौन से रीजन्स के, पाकिस्तानियों के ज़्यादा या इंडियंस के ज़्यादा दुबई के अंदर? सर वहाँ पे पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इस टाइम, मुझे पता है आपके इस टाइम दिल में यही चल रहा है कि वहाँ पे अभी ताज़ा ओपनिंग होने जा रही है, तो आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे अभी हिंदू ज़्यादा मुसल्लत हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर उनका एक मंदिर वहाँ पे बन रहा है तो वहाँ पे 100 मसाजिद भी हैं। कहेंगे इस बारे में? ठीक है, हाँ होना चाहिए, बल्कि सारी लेबर जब उनकी है और पाकिस्तानी भी मुसलमान भी हैं उधर, तो जब वो दोनों उधर मस्जिदें भी हैं तो वो भी होनी चाहिए, कोई बात नहीं। सर आप अभी गूगल करके मुझे दिखाएं, मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करता, मैं आपकी सुनी सुनाई बातों पे कभी भी बिलीव नहीं करूंगा। मैं आपको एग्री करके मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जय हिंद दोस्तों, अयोध्या धाम में चल रहे विकास काम और राम मंदिर के उद्घाटन समीप एक बहुत ही रोचक न्यूज सामने आई है। बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था ने एक प्रेस बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल 14 फरवरी 2024 को अबू धाबी में मंदिर के उद्घाटन के लिए निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। अगर मैं थोड़ा सा अगर देखूं तो 50 अरब रुपए के करीब जो है वो रेवेन्यू जनरेट करता है यहाँ से, और वो टैक्स की मद में जाता है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल शहर है। इसके मद में हमने सिर्फ और सिर्फ मोटरवे लिंक की बात की थी, वो ना बन सका, अब वो निगरान गवर्नमेंट ने हमें दिया है, ठीक है ना। इसी तरह यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी नहीं बन, चीज यूनिवर्सिटी बिल्कुल ऐसा है। और यूनिवर्सिटी इनके दौर में तो बहुत ज्यादा कहा जाता रहा कि यूनिवर्सिटी बनाए, जो माजी में थे उनसे भी बहुत ज्यादा कहा जाता रहा कि गुजरांवाला की को यूनिवर्सिटी दें, क्योंकि गुजरांवाला के बच्चे बेचारे गुजरात लाहौर पढ़ने जाते थे, ये सबसे बड़ा उनके लिए मसला था, लेकिन यूनिवर्सिटियां बन सकी। कैंपस वगैरह बना दिए, लेकिन ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं। अच्छा, ये जो अभी खबर है 15,700 करोड़ की कि उन्होंने एक सिटी को दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए हैं, और वहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद, दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक वहाँ पे होगा। और ये एरिया शायद आप, बल्कि शायद नहीं, डेफिनेटली आप जर्नलिस्ट हैं, आप इन चीज़ों को जानते होंगे कि जो अयोध्या है वो वही राम टेम्पल और बाबरी मस्जिद वाला सारा एरिया है। वहाँ पे ये दोनों चीजें इस तरीके से बन रही हैं। के ठीक बाहर लगभग 108 फीट ऊंचा एक विशाल मंदिर है। यह 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। प्रमुख स्वामी महाराज से प्रेरित और महंत स्वामी महाराज के आशीर्वाद से यह मंदिर 55,000 वर्ग मीटर भूमि पर स्थित होगा। मंदिर को भारत में कारीगरों द्वारा हाथ से बनाकर संयुक्त अरब अमीरात में इकट्ठा किया गया है। यह मंदिर पूरी तरह कार्यात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिसर के हिस्से के रूप में पारंपरिक हिंदू मंदिर के सभी पहलुओं और विशेषताओं को शामिल करेगा। परिसर में एक आगंतुक केंद्र, प्रार्थना कक्ष, प्रदर्शनियां, शिक्षण क्षेत्र, बच्चों के लिए खेल क्षेत्र, विषयगत उद्यान, पानी की सुविधाएं, एक फूड कोर्ट, एक किताब और उपहार की दुकान शामिल होगी। अगस्त 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने के निर्णय की घोषणा की। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात सशस्त्र बल के उप सर्वोच्च कमांडर
शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मंदिर के लिए जमीन उपहार में दी। 10 फरवरी 2018 को BAPS प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति भवन में शेख मोहम्मद और भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की। पूरे शाही परिवार और 250 से अधिक स्थानीय नेताओं की उपस्थिति में भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए। मंदिर के लिए शिला पूजन यानी शिलान्यास समारोह 11 फरवरी 2018 को हुआ। देखिए वो उनका कल्चर बिल्कुल हमसे डिफरेंट है। उनकी जो असेंबली है वहाँ पे बात कुछ और होती है और वो उस पर बाकायदा पाबंद रहते हैं कि हमने ये चीज़ें करनी है और करवानी है, ठीक है ना। अच्छा सर, जितने भी गैर मज़हब हैं उनको वो हर तरह से वो कभी कोई नमाज पढ़ना चाहता है नमाज पढ़ ले, पीना पिलाना चाहता है वो भी उनके लिए अवेलेबल है और हर कोई यानी अपनी इबादत कर सकता है। तो बिल्कुल आज़ादी है वहाँ। पाकिस्तान में भी है कि यानी किसी को कोई मजहबी यानी कोई परेशानी नहीं है, हर बंदे को अपनी मजहबी आज़ादी है। इस्लामाबाद में भी मंदिर बने हैं और लाहौर में भी हैं, इनके गुरुद्वारे भी हैं, इनकी यानी वो जो भी हिंदुओं की ये सिंध में बड़े हिंदू हैं और उनकी हर तरह की फैसिलिटी हुकूमतें देती हैं। लेकिन ये कि दुबई में तो वहाँ पे काफ़ी हिंदुओं के बिज़नेस भी हैं, गोल्ड के भी और दूसरा, और इन लोगों ने अपनी दूसरे ममालिक के साथ जो है ना इनका लेना देना और वो अरबों खरबों में है। इंडियंस हैं वहाँ पर, हिंदू हैं जो कि दुबई का पूरा कारोबार उन्होंने संभाला हुआ है, तो वहाँ पर हिंदुओं को अपनी इबादत करने के लिए जगह तो चाहिए। तो अगर वो बन गया तो गलत है? नहीं बनना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो बनना नहीं चाहिए। अच्छा, According to some travel agents, visa issuances might be temporarily suspended for cities where residents have been involved in illegal activities or have overstayed. Yes. मानते हैं। तो सऊदी अरेबिया के भी दिखाऊं? देखें, जब आप उनको जॉब के लिए इजाज़त देते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी इबादत गाह भी होनी चाहिए। जैसे मुसलमानों की हमारे पास हर जगह कहीं भी हम जाते हैं तो मुसलमानों की इबादत गाह है, इसी तरह इंडिया का भी अपना राइट है, वो अपनी इबादत करें जैसे भी करें, तो इससे कोई किसी भी मुल्क को मसला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ठीक है, हाँ होना चाहिए, बल्कि सारी लेबर जब उनकी है और पाकिस्तानी भी मुसलमान भी हैं उधर, तो जब वो दोनों उधर मस्जिदें भी हैं तो वो भी होनी चाहिए, कोई बात नहीं इसमें ऐसा। इस तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या पहले तो एक टाइम था कि 50s के टाइम पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पर हिंदुओं की तादाद भी कम थी, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की ही बातें होती थी, कि अब देख रहे हैं कि हम जिस तरह से अरब कंट्रीज़ इंडिया की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है, झुकाव ज़्यादा है, तो वहाँ पर पाकिस्तानियों को वहाँ से दुबई के वीज़े भी बंद कर दिए गए हैं। आपने देखा होगा, विजिट वीज़े नहीं लग रहे, लेबर कोटा बंद किया हुआ है। दूसरी तरफ इंडियंस को कहा जाता है कि भाई बस आप आ जाओ, वीज़ा फ्री भी उनको करने जा रहे हैं। इंडियन रुपये के अंदर दुबई ट्रेड कर रहा है उनके साथ। हमारे साथ कोई इस तरह का सौतेली माँ वाला बर्ताव क्यों उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही, हमें नहीं मिल रही? देखिए, इस चीज़ के ऊपर तो हम अपने हुक्मरानों की तरफ ही जाएंगे कि जो हमारे माशी बहरान हम पे आया हुआ है, इसकी वजह से हमारा सब कुछ ही देखा जाए तो डाउन में जा रहा है। तो इससे हट के अगर बात करें, नो डाउट वहाँ पे जो है वो हिंदू मुस्लिम तजादात बहुत ज़्यादा हैं।